आज आइए हम उपदेश शीर्षक जो जय पाते हैं से परमेश्वर के वचन अध्ययन करने का कुछ समय ले। क्या खेल के अंत में परिणामों के आधार पर यह तय नहीं किया जाता कि विजेता या हारने वाला कौन है? केवल खेल के बाद या मुकाबले या जब कोई प्रतियोगिता समाप्त होती है तब हम यह कह सकते हैं यह व्यक्ति विजेता है या वह टीम हार गई। बाइबल की 66 पुस्तकों के द्वारा हम अक्सर यह भाव देख सकते हैं जो जय पाते हैं या जो विजयी होते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 2 आयत 7 में लिखा है कि जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 आयत 11 में यह लिखा है जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। और अध्याय 2 आयत 17 में जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। इसके अतिरिक्त अध्याय 2 आयत 26 में यह लिखा है जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। साथ ही यह भी लिखा है जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में खंबा बनाऊंगा। मैं अपने नए यरूशलेम का नाम और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। और अध्याय 3 आयत 21 में यह लिखा है जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं बाइबल में हर जगह जो जय पाए कई ऐसे भाव है। यह एक शीर्षक के समान है। साथ ही यह भी लिखा है कि परमेश्वर जो जय पाएंगे उन्हें अनेक प्रतिफल देंगे। बाइबल स्पष्ट रूप से जो जय पाते हैं उनके बारे में समझाती है। तो क्या हमारे पास जय पाने वालों के समान विश्वास नहीं होना चाहिए ताकि हम अंत में विजयी हो सके? यहां तक कि जब हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 15 को देखते हैं तब हम जय पाने वालों के बारे में अधिक सबूतों को खोज सकते हैं। जब हम अध्याय 15 आयत 2 में जाते हैं यह कहता है जब मैंने आग मिले हुए कांच का एक समुद्र देखा और जो लोग उस पशु पर और उसकी मूर्ति पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे। यहां पशु जिसका वर्णन किया गया है शैतान को दर्शाता है। प्रकाशित वाक्य में यह भी लिखा है और जो लोग उस पशु पर और उसकी मूर्ति पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणा को लिए हुए देखा। वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा रहे थे। प्रेरित यूहन्ना ने जो कुछ परमेश्वर ने उसे दिखाया उसे विस्तार से लिखा। तब इस वचन के अनुसार वे लोग कौन हैं जो जयवंत हुए हैं? अब आइए हम अध्याय 14 पर जाने का कुछ समय ले। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 आयत 11 पर जाए। उनकी पीड़ा का धुआं युगान युग उठता रहेगा और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं उनको रात दिन चैन न मिलेगा। इसका मतलब है कि वे नरक में युगान युग तक पीड़ित किए जाएंगे। आइए आयत 12 पर चले। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो क्या मानते हैं? परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। बाइबल का यह दृश्य उन लोगों के विषय में गवाही देता है जिन्होंने शैतान के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं और प्रलोभनों से लुभाए जाने पर भी अपने विश्वास को नहीं त्यागा। ये वे हैं जो जयवंत होने में सक्षम हुए हैं और अंत में वे अधिक आशीषों को प्राप्त करेंगे। आइए प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 आयत 4 पर चले। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे ही है कि जहां कहीं मेमना जाता है वे क्या करते हैं? उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। भाइयों और बहनों, पूरी बाइबल में ऐसे बहुत से वचन हैं जो जय प्राप्त करने वालों के बारे में बताते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 और 3 में उनके बारे में व्याख्या की गई है। इसके अलावा प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 और 15 में यह उन लोगों के बारे में वर्णन करता है जिन्होंने उस नाम की छाप नहीं ली और पशु के नाम या उसकी मूर्ति की पूजा नहीं की, भले ही वे सभी प्रकार के खतरे या प्रलोभनों में थे। जैसा कि लिखा है ये वे ही है कि जहां कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं।
अंत में बाइबल की भविष्यवाणियों के अनुसार ये वे हैं जिन्हें बाइबल में जय पाने वालों के रूप में और जयवंत होने वालों के रूप में वर्णन किया गया है। निष्कर्ष में जय पाने वालों के रूप में हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने विश्वास के मार्ग को सही दिशा में केंद्रित करना चाहिए। ये वे ही है कि जहां कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? जहां कहीं इस शब्द पर विचार करते समय हमें अपने खुद के विचारों को नहीं डालना चाहिए या मानवीय दृष्टिकोण से घिर जाना नहीं चाहिए। हमें सिर्फ यह सोचना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। इसके द्वारा गलत निर्णय लेने के बजाय हम आत्म संयम रख सकेंगे और परमेश्वर की इच्छा का पालन करने का प्रयास कर सकेंगे। तब हम अपने सांसारिक बुरी आदतों को दूर फेंकने में सक्षम हो सकेंगे और अपने पापमय स्वभाव को दबा सकेंगे ताकि हम शुद्ध किए जा सके। हम ऐसा विचार करने के द्वारा ही कि इस मामले में परमेश्वर क्या फैसला करेंगे, इसे प्राप्त कर सकते हैं। शैतान लगातार हमारे परिवारों में फूट पैदा करने के द्वारा हमें प्रलोभन देने का प्रयास करता है और परमेश्वर से भटकाने और चर्च को भ्रष्ट करने की कोशिश करता है। प्रत्येक युग में शैतान हमेशा हम पर सभी प्रकार की परीक्षाओं और प्रलोभनों के साथ हमला करता है। किसी भी युग में जो जय पाते हैं और जयवंत होते हैं वे इस प्रकार से सोचते हैं, परमेश्वर हमेशा हमारे आत्माओं के स्वामी है, परमेश्वर हमेशा हमारे परिवार के स्वामी है, परमेश्वर हमेशा हमारे चर्च के स्वामी है, परमेश्वर हमेशा हमारे महासभा के स्वामी है। जो जयवंत होते हैं वे इस तरह सोचते हैं। इसलिए चाहे जो भी हो, परमेश्वर हमें करने को कहते हैं, हमें उसे करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए और उसे अपने पूरे मन से करना चाहिए। इसी के साथ मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।